So this is another new module having something more in addition to the previous knowledge related to Mudarba. And here we are going to discuss application of Mudarba in modern times. So the working of modern banking system and financial institutions has become very complex. Their operations and procedures are inconsistent with the teachings of Islam. When we discuss about the banking operations of the conventional banks, so they are inconsistent in the operations and the most of the operations or operational activities related to different transactions are contrary to Islamic teachings. So Muslim scholars and economists are now striving to organize their institutions in accordance with the tenets of Islam. अब ये एक एफर्ट है, चूँकि जो सरमायादाराना निज़ाम है वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म है वो फेल हो चुका है और इस वक्त इस बात की ज़रूरत है, यानी एक स्पेस मौजूद है मार्केट में एक नए सिस्टम की. तो इस वक्त जितने भी वर्ल्ड ओवर मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनका मेन फोकस ये है कि जो उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वो इस्लामाइज करें और उनकी जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं या जो उनके ऑपरेशंस हैं उसको इस्लाम के उसूलों के एन मुताबिक किया जाए. Their efforts are not confined to the reform of the banking system but extend to the restructuring of all institutions which use public savings for business purposes. These institutions may, with reference to the raising of financial resources for investment and operations, be classified into two types. In this business means joint stock when you discuss joint stock companies. So in this business, the Mudarib can receive capital from more than one financer, as I have discussed this in the previous slides. कि जो मॉडर्न बैंक्स हैं ये मुदारबा की एक मॉडर्न फॉर्म है, या जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं ये मुदारबा की एक मॉडर्न सूरत हैं कि जिसमें जॉइंट स्टॉक जो कंपनीज हैं वो अपने शेयर्स ऑफर करती हैं और पब्लिक जो है वो उन शेयर को परचेज करते हैं जिससे उनके पास फाइनेंसेस आते हैं. यानी जो काम करने वाला होगा वो तो एक होगा और वो कोई कंपनी होगी, मगर जो फाइनेंसर्स होंगे वो बहुत सारे होंगे. ऑल द जूरिस्ट अलाउ जॉइंट बिजनेस ऑफ दिस काइंड ऑन टर्म्स ऑफ मुदारबा. For this purpose, there are two valid modes of procuring capital. The first mode, capital for investment should be procured before the commencement of the business. यानी अभी business start नहीं किया और सरमाया जो है वो पहले रिसीव कर लिया गया है, यानी उसका पेपर वर्क पूरा हो चुका है. ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस अभी मौजूद ही नहीं है या उस पर कोई वर्किंग ही नहीं है. वर्किंग पेपर्स उसके जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं. मनी इन हैंड शुड बी इन्वेस्टेड इन बिजनेस एंड लेटर द कैपिटल में बी प्रोक्योर्ड. कि जो कैश इन हैंड है उसको इन्वेस्ट कर दिया गया है और उसके बाद फर्दर अमाउंट जो है उसके लिए फाइनेंसेस जो हैं उनको ऑफर कर दी गई है और उन्होंने फाइनेंसिंग स्टार्ट कर दी है. इट इज एसेंशियल ड्यूटी फॉर द मुदारिब दैट ही शुड इन्वेस्ट इन द जॉइंट बिजनेस विद द कंसेंट ऑफ ऑल द फाइनेंसर्स. यानी जितने भी फाइनेंसर्स हैं जो अपने फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं उस मुदारिब को किसी स्पेसिफिक बिजनेस के लिए, तो उस मुदारिब के लिए ज़रूरी है कि वो उनकी कंसेंट, उनकी विल और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ही उसकी फर्दर इन्वेस्टमेंट करे. सेकेंड मोड, द सेकेंड मोड इज द कंटिन्यूएशन ऑफ रनिंग मुदारबा बिजनेस. In other words, a business is commenced to run for a specified period.
The meaning of continuation of a running mudarba business is that after the expiry of this period, the business may be continued on the existing terms. यानी जो terms एक मर्तबा तय की जा चुकी हैं, जब बैंक में जहाँ पे उसने इन्वेस्ट किया है तो वो बार बार इसको रिन्यूअल नहीं करेंगे, बल्कि ऑटोमेटिकली जब एक साल कंप्लीट होगा तो वो उसी को एज्यूम करेंगे कि जो पहले कंडीशंस तय पाई गई थी उन्हीं के मुताबिक उसको रिन्यूअल करके जो आपका प्रॉफिट है उसको वो ट्रांसफ़र कर देते हैं.